गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो प्रश्न श्रृंखला यानी क्वेश्चन सीरीज प्रारंभ किए हैं उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, जो आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों के पास कोई अन्य प्रश्न है उसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो आप इस नंबर पर 76180253 और 04 यह नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अथवा व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप लोग अपने प्रश्न का आंसर जान सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किया गया? ध्यान रखिएगा प्रश्न, कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है पटना एंड ऑप्शन डी है इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ए कलकत्ता। 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय अथवा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। वह था प्रेसिडेंसी कलकत्ता, इसके अलावा बम्बई, इसके अलावा मद्रास। इन तीन प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो इस ऑप्शन में कलकत्ता है, इसलिए कलकत्ता सही होगा। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1857 में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, जबकि पटना नहीं होगा, वाराणसी नहीं होगा, इलाहाबाद नहीं होगा। ओके, आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हंटर कमीशन में विकास पर बल दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न कह रहा है हंटर कमीशन में विकास पर बल दिया गया था। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा एंड ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ए प्राथमिक शिक्षा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा। इस हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में की गई थी और इस कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसके विकास पर बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा के, प्राइमरी एजुकेशन के। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी पूछ देता है कि हंटर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1882 यानी 1882 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जोनाथन डंकन। ध्यान रखिएगा आप लोग, जोनाथन डंकन ने सन 1791 में संस्कृत कॉलेज, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए। जोनाथन डंकन ने सन 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है बम्बई और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इस बात को ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा डी वाराणसी। वाराणसी में पहली बार 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी और जोनाथन डंकन के द्वारा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? प्रश्न को एक बार फिर देखिएगा आप लोग। सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है चार्ल्स विल्किंस एंड ऑप्शन सी है कनिंघम और ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर होगा बी, चार्ल्स विल्किंस ने किया था भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह भी जान लीजिए भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश काल में क्यों करवाया गया, क्या रीजन था, व्हाट इज द रीजन। तो आप लोग यह जान लीजिए कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था भारतीय धर्म का स्वरूप क्या है, यह अंग्रेज जानना चाहते थे। ओके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया गया। और किसने किया, चार्ल्स विल्किंस ने। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अनहैफी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन कह रहा है अनहैफी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है यश यान सेन एंड ऑप्शन सी है विपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा डी, लाला लाजपत राय अनहैपी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ओके, आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन कर रहा है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन सी है रोशन सिंह और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी, सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा बंदी जीवन पुस्तक लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन ए है गोरा, ऑप्शन बी है देवदास, ऑप्शन सी है गीता और ऑप्शन डी है आनंद मठ। तो इसका सही आंसर होगा डी, आनंद मठ को पुस्तक को बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। ओके, कौन सा अखबार निकाला जाता था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। प्रश्न कह रहा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। ऑप्शन ए है क्रांति, ऑप्शन बी है केसरी, ऑप्शन सी है युगांतर और ऑप्शन डी है देशभक्ति। तो इसका सही आंसर होगा बी, केसरी अखबार निकाला जाता था राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु। ओके, और ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव है उसको मनाना प्रारंभ किए। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्रों में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किया और इन्होंने व्यायाम, नौजवानों को क्रांति यानी देशभक्ति की भावना भरने के लिए उन्होंने व्यायाम मंडल का भी गठन किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यायाम मंडल की स्थापना भी बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या व्यायाम मंडल का गठन किसने किया, और तो बाल गंगाधर तिलक ही रहेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य था व्यायाम मंडल के स्थापना का कि युवाओं को जोड़ा जाए और उनको उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा की जाए। ओके,
आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिफन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था अथवा लाया गया था। इस एक्ट का या अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाचार पत्रों को प्रकाशित होने से रोकना, क्योंकि भारतीय समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार की जो गलत नीतियां थी उनको इन अपने प्रेस अथवा अखबार के माध्यम से भारतीयों तक पहुंचाते थे, जिसके द्वारा भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न होती थी। यही कारण था कि यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला करके भारतीय समाचार पत्रों को प्रकाशित होने से रोका गया। ओके, जिसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे लॉर्ड लिटन द्वारा इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया गया अथवा लागू किया गया। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस समाचार पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट का पूरा नाम श्रीमती एनी बेसेंट था। तो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन ए है द टाइम्स, ऑप्शन बी है कॉमरेड, ऑप्शन सी है अल हिलाल और ऑप्शन डी है कॉमनवेल्थ। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा डी, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। और एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की रहने वाली थी। यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, तो आयरिश महिला थी। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वह थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रश्न कह रहा है राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, वह प्रकाशित की, वह थी। तो उसका क्या नाम था साप्ताहिक पत्रिका का। ऑप्शन ए है समाचार दर्पण, ऑप्शन बी है दिग्दर्शन, ऑप्शन सी है बंगाल गजट और ऑप्शन डी है संवाद कौमुदी। तो इसका सही आंसर होगा डी, संवाद कौमुदी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जान ही रहे होंगे कि राजा राम मोहन राय को इंडियन रेनेसां यानी भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ओके, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, इस बात को भी आप लोग जानते रहिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। और कब प्रदान की थी, जब सती प्रथा का मुकदमा लड़ने के लिए यह लंदन जा रहे थे। ओके, राधाकांत देव द्वारा इस मुकदमे को तो लंदन में चैलेंज किया गया था और वहां पर मुकदमे की पैरवी करने के लिए राजा राम मोहन राय जब जा रहे थे, उसी समय अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया। तभी से इनके नाम के साथ राजा राम मोहन राय लग गया, नहीं तो उसके पहले राम मोहन राय था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यह साप्ताहिक पत्रिका का आंसर होगा संवाद कौमुदी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न कह रहा है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन ए है मद्रास में, ऑप्शन बी है अलीगढ़ में, ऑप्शन सी है बंबई में,
एंड ऑप्शन डी है कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता, डी। यानी अंग्रेजों ने प्रथम यानी फर्स्ट मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो कौन सा पत्र था? फर्स्ट समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ऑप्शन ए है द बंगाल गजट, ऑप्शन बी है द इंडियन गजट, ऑप्शन सी है द कलकत्ता गजट एंड ऑप्शन डी है द कलकत्ता क्रॉनिकल। तो इसका सही आंसर होगा ए, द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन किया था। ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन एंड आंसर डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कर्जन, जो वायसराय था, जिनका शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। इनके समय में भी ही सिंचाई आयोग का गठन 1901 ईस्वी में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कभी कभी लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल भी पूछ देता है। तो इनका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1774 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1775 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1776 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1774 ईस्वी में। और ध्यान रखना है आप लोगों को कि 1773 ईस्वी में एक अधिनियम आया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई और वह सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया कलकत्ता में। तो सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि धारण की? यानी गवर्नर जनरल जो था वायसराय का पद ग्रहण किया या धारण किया या उपाधि धारण की। ऑप्शन ए है 1833, ऑप्शन बी है 1853, ऑप्शन सी है 1877 एंड ऑप्शन डी है 1858। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1858। 1858 के एक्ट यानी अधिनियम के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब इस पद को, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसे वायसराय कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1858। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोद प्रथा निषेध किसने लागू किया? तो ध्यान रखना है यह क्वेश्चन, गोद प्रथा निषेध कह रहा है, गोद प्रथा निषेध किसने लागू किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में गोद प्रथा पर रोक लगाया, निषेध किया, क्योंकि भारतीय राजवाड़े और रोक लगाने का मुख्य कारण यह था
ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। उन राजाओं को जिनके पास संतान नहीं होती थी वह गोद लेते थे, तो इसने इस पर रोक लगा दिया गोद लेने पर, और इससे जो ब्रिटिश सरकार को प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, यह हुआ कि वह गोद नहीं लेते थे तो राजा की मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाता था, या उनके रियासत की देखरेख ब्रिटिश सरकार करने लगती थी और उसको फिर अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। इसके लिए कुछ नियम भी बनाए थे, 3 कैटेगरी बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आगे हम लोग डिटेल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा निषेध लागू किया। तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। ओके, तो फिर आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, एंड ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, एंड आंसर डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। इसने जो है, लॉर्ड कर्जन के ही समय में बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह राष्ट्रवाद की भावना को दबाना था, लेकिन इन्होंने प्रशासनिक कारण को दिखा करके बंगाल का विभाजन किया था कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासनिक कार्यों में असुविधा हो रही है, जिसके कारण उसका बंटवारा किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंग भंग आंदोलन भी हुआ बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए, और या उसके विरोध में फिर आगे चल करके ब्रिटिश सरकार को 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। ओके, तो इसका सही आंसर होगा कि किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन को। ओके, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इनको देखिएगा। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।